भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को अक्षय तृतीया महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान लक्ष्मी नारायण का भरपूर आशीर्वाद आपके जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी पूरे परिवार के साथ में सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। आज हम आपको अक्षय तृतीया की दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा और कथा सुनने के बाद में अधिक से अधिक लोगों को इस कथा को शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि आपको भी अनंत और अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति हो सके। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया कहा जाता है। इस बार अक्षय तृतीया का महापर्व 3 मई 2022 मंगलवार के दिन है। अक्षय तृतीया के दिन भगवान नर नारायण का अवतार हुआ था। भगवान श्री परशुराम का भी अवतरण इसी दिन हुआ था तथा भगवान श्री हयग्रीव का भी अवतार इसी दिन हुआ था। त्रेता युग एवं सतयुग का आरंभ अक्षय तृतीया के दिन हुआ था। श्री वृंदावन बिहारी के प्रसिद्ध मंदिर बांके बिहारी जी के चरण दर्शन भी अक्षय तृतीया के दिन ही होते हैं तथा प्रसिद्ध तीर्थ स्थल बद्रीनाथ धाम के पट भी इसी दिन खुलते हैं। अक्षय तृतीया को अबूझ मुहूर्त माना जाता है। अक्षय पुण्य देने वाला दिन अक्षय तृतीया को माना गया है। 3 मई 2022 अक्षय तृतीया को खरीदारी का शुभ मुहूर्त सुबह 9 बजे से आरंभ होगा, जो कि दोपहर 1:30 तक रहेगा। उसके बाद शाम को 3 बजे से अगला मुहूर्त आरंभ होगा, जो कि 4:30 बजे तक रहेगा तथा अंतिम मुहूर्त जो कि शाम को 7:30 बजे से आरंभ होकर के रात्रि 9 बजे तक रहेगा। अक्षय तृतीया का दिन दान पुण्य के लिए, खरीदारी के लिए, सिद्धि साधना के लिए, उपाय करने के लिए तथा नए कार्यों का प्रारंभ करने के लिए सबसे शुभ दिन माना गया है। इस दिन आप बिना पंचांग देखे, बिना मुहूर्त देखे कोई भी शुभ एवं मांगलिक कार्यक्रम संपादित कर सकते हैं। अक्षय तृतीया के दिन विवाह कार्य करना या नए घर में प्रवेश करना या फिर कोई भी शुभ या मांगलिक कार्यक्रम संपन्न करना बहुत ही कल्याणदायी माना जाता है। इस दिन दिया गया दान मनुष्य के जीवन में अक्षय और अनंत गुना पुण्य फल प्रदान करता है। इसलिए अक्षय तृतीया के दिन अन्नदान, वस्त्रदान, गोदान या जो भी आपसे बन सके, जितना आपके अंदर शक्ति और सामर्थ्य है, उसके अनुसार आपको कुछ न कुछ दान पुण्य अवश्य ही करना चाहिए। दान का कोई प्रमाण नहीं होता है। जितनी हमारी हैसियत है, श्रद्धा है, भक्ति है, भावना है, उसके अनुरूप हमको कुछ न कुछ दान पुण्य अवश्य ही करना चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करना चाहिए तथा इस दिन घर आए हुए याचक, भिखारी अथवा जरूरतमंद व्यक्ति का अपमान और अनादर भी नहीं करना चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन आपको जो है कोई भी गलत या अनैतिक कर्म बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन जितना हो सके भगवान का स्मरण करे, भगवान का भजन करे, भगवान का कीर्तन करे और अच्छे अच्छे कर्म करके इस दिन पुण्य का अर्जन करना चाहिए, क्योंकि जितना अधिक आप पुण्य कार्य अक्षय तृतीया के दिन करेंगे उतना ही अधिक पुण्य आपके जीवन में संचित होगा। और जब मनुष्य के जीवन में पुण्यों का संचय होता है, अच्छे कार्यों का संग्रह होता है, तो वह व्यक्ति पुण्यवान होता है और उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट होते जाते हैं तथा उसे सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। अक्षय तृतीया के दिन दाढ़ी कटिंग नहीं करवाना चाहिए, शेविंग नहीं करवाना चाहिए और अक्षय तृतीया के दिन कोई भी गलत काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन ब्राह्मण के मुख से अक्षय तृतीया की कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए और कथा सुनने के बाद में अपनी श्रद्धा, भक्ति और हैसियत के अनुसार कुछ न कुछ दान पुण्य, दान दक्षिणा ब्राह्मण को अवश्य ही देना चाहिए, जिससे कथा सुनने का संपूर्ण पुण्य लाभ आपको प्राप्त हो सके। तो अब हम आपको अक्षय तृतीया की दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा। कथा को बीच में अधूरा बिल्कुल नहीं छोड़ना है।
और कथा सुनने के बाद में यदि आपको यह कथा अच्छी लगे तो आप अपने परिचितों, रिश्तेदारों, मित्रों के साथ शेयर अवश्य करें ताकि आपको भी अक्षय पुण्य की प्राप्ति हो सके। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। करारविंदेन पदारविंदं मुखारविंदेन विनिवेशयन्तीं वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। वरः पीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वास कनककपीशं वैजयन्तीं च मालां। रन्ध्रान् वेणोर्धरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत गीतकीर्तिः। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। मात मेरी श्री राधिका, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम। मोहिनी मूरत श्याम की वो मन रही समाय, जो मेहंदी के पात में लाली रही समाय। धन यौवन एक दिन उड़ जाएंगे जैसे उड़े कपूर, मन मूरख तू राम भज क्यों चाटे जगधूर। राम कृष्ण दो एक है अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर है उनके चपल विशेष। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री बाल कृष्ण लाल की जय, श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गुसाई जी परम दयाल की जय, श्री गुरुदेव की जय, लाडले लाल की जय। अक्षय तृतीया के संदर्भ में हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में कई प्रकार की कथाएं बताई गई है, लेकिन जो महत्वपूर्ण कथाएं हैं वो आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। भविष्य पुराण के अनुसार शाकल नगर में धर्मदास नामक एक वैश्य निवास करता था। धर्मदास स्वभाव से बहुत ही आध्यात्मिक तथा धार्मिक विचारों वाला था। देवताओं का नित्य पूजन अर्चन किया करता था, ब्राह्मणों का भी वह पूजन अर्चन किया करता था। एक दिन उस धर्मदास ने अक्षय तृतीया के संदर्भ में ब्राह्मणों के मुखारविंद से तथा पुराणों में सुना कि वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को देवताओं का पूजन व ब्राह्मणों को जो भी दान दिया जाता है वह दान अक्षय हो जाता है। जब उसने सुना कि अक्षय तृतीया के दिन जो भी दान कर्म किया जाए, पुण्य कर्म किया जाए, वह अक्षय हो जाएगा, तो यह सुनकर के वैश्य ने अक्षय तृतीया के दिन सर्वप्रथम गंगा जल से स्नान किया तथा अपने पितरों का तर्पण किया। स्नान करने के बाद में पितरों का तर्पण करने के पश्चात उसने घर जाकर के अपने घर के देवी देवताओं का विधि विधान से पूजन किया तथा ब्राह्मणों को उसने अन्न दान किया, वस्त्र दान किया, गौ दान किया और सत्तू का दान किया, दही का दान किया, चना का दान किया, गेहूं का दान किया, गुड़ का दान किया, ईख का दान किया, खांड का दान किया और श्रद्धा और भक्ति के साथ में ब्राह्मणों की उसने चरण वंदना की, उनको नमन किया। धर्मदास की पत्नी उसे बार बार मना करती रही, लेकिन धर्मदास अक्षय तृतीया को दान जरूर करता था और प्रत्येक अक्षय तृतीया आने पर वह दान पुण्य में निरंतर लगा ही रहता था।
उसका समय पूरा हो गया, अंत समय आया और धर्मदास की मृत्यु हो गई। कुछ समय पश्चात उसका पुनर्जन्म हुआ। उसका अगला जन्म द्वारका की कुशावती नगर के राजा के रूप में हुआ। कहा जाता है कि अपने पूर्व जन्म में किए गए दान के प्रभाव से धर्मदास को राज्य पद प्राप्त हुआ। यानी अगले जन्म में उसे दान के प्रभाव से राजा का पद मिला। अक्षय तृतीया के प्रभाव से उसने बहुत सुख भोगा और अपार धन का भंडार उसके पास में था। उसकी प्रजा भी बिल्कुल उसको पिता तुल्य मानती थी और कई वर्षों तक उसने अपने राज्य में राज्य किया तथा भगवान का वह पूजन अर्चन किया करता था। उसके पूर्व जन्म की यादें उसको याद थी क्योंकि उसके पुण्यों का प्रताप इतना था, क्योंकि अक्षय तृतीया के दिन उसने बहुत दान पुण्य किया था, इसलिए उसे सब कुछ याद था। और इस जन्म में राजा बनकर भी उस धर्मदास ने जो है अक्षय तृतीया के दिन दान किए और पुण्य किए और बहुत पुण्यों का अर्जन करने के बाद इस संसार में उसने बहुत सारे सुखों को भोगा और अंत समय में वह वैकुंठ लोक को चला गया। इस प्रकार अक्षय तृतीया के दिन जो भी मनुष्य पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ में दान करता है, पुण्य करता है, उसको जीवन में सभी प्रकार के सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है और अंत समय में धर्म, अर्थ और काम तथा मोक्ष पद को वह अवश्य ही प्राप्त कर लेता है। अक्षय तृतीया से जुड़ी हुई और भी कई कथाएं हैं। अक्षय तृतीया के दिन भगवान श्री परशुराम जी का प्रागट्य उत्सव मनाया जाता है, उनका जन्मोत्सव मनाया जाता है। परशुराम जयंती के रूप में अक्षय तृतीया का पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ में मनाया जाता है। भगवान श्री परशुराम जो कि भगवान श्री हरि विष्णु के छठे अवतार थे और उन्होंने प्रभु श्री राम से पहले इस पृथ्वी पर अवतार लिया था। इस पृथ्वी पर जो अष्ट चिरंजीवी है उनमें परशुराम जी का भी नाम आता है। यानी 8 चिरंजीवी जो कि पृथ्वी पर आज भी मौजूद है, उनमें परशुराम जी भी एक ऐसे चिरंजीवी भगवान के अवतार है जो आज भी इस पृथ्वी पर साक्षात उपस्थित है, आज भी मौजूद है। परशुराम जी के पिता का नाम जमदग्नि ऋषि था। जमदग्नि ने चंद्रवंशी राजा की पुत्री रेणुका से विवाह किया था। उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए एक महान पुत्रेष्टि यज्ञ किया। इस यज्ञ से प्रसन्न होकर के इंद्रदेव ने उन्हें तेजस्वी पुत्र का वरदान दिया और फिर वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि यानी अक्षय तृतीया के दिन भगवान परशुराम जी का अवतार उनके घर में हुआ। भगवान परशुराम जी भगवान श्री हरि विष्णु के छठे अवतार थे जो कि चिरंजीवी है और आज भी इस पृथ्वी पर जीवित है। अक्षय तृतीया का दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन जो भी कार्य किए जाते हैं वह अनंत और अक्षय गुना पुण्य फल प्राप्त करने वाले होते हैं, क्योंकि साक्षात नारायण का अवतार परशुराम अवतार अक्षय तृतीया के दिन हुआ है। जमदग्नि ऋषि ने तथा रेणुका जी ने उनका नामकरण संस्कार किया, उनका नाम परशुराम रखा गया। ऋषि जमदग्नि और रेणुका ने अपने पुत्र का नाम परशुराम रखा। राम ने शस्त्र का ज्ञान भगवान शिव से प्राप्त किया था। शिव जी ने उन्हें अपना फरसा यानी परशु उन्हें प्रदान किया था, इसलिए उनका नाम परशुराम हुआ। परशुराम जी का विवरण महाभारत काल में आता है, रामायण काल में भी आता है। सभी काल में जब जब भी इस पृथ्वी पर देवताओं का अवतरण होता है उस समय परशुराम जी उनके साथ आ जाते हैं। राम अवतार में भी परशुराम जी आए थे, कृष्ण अवतार में भी परशुराम जी आए थे तथा कलयुग के अंत में जब कलयुग के 1000 साल शेष रहेंगे, जब संबलपुर नामक ग्राम में विष्णु दत्त शर्मा जी के घर पर भगवान श्री विष्णु के अवतार के रूप में कल्कि भगवान अवतार लेंगे, तब भी भगवान परशुराम उनके साथ आ जाएंगे। यानी परशुराम जी आज भी इस पृथ्वी पर चिरंजीवी है। हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में लिखा हुआ है कि परशुराम जी ने 21 बार इस पृथ्वी को जो है क्षत्रियों से विहीन कर दिया था। बल्कि स्पष्ट रूप से ऐसा लिखा हुआ है कि जो सनातन धर्म के विरोधी क्षत्रिय थे,
सनातन धर्म का जो उपहास करते थे, ऐसे दुष्ट और आताताई क्षत्रियों का विनाश परशुराम जी ने किया था। क्योंकि धर्मात्मा जो क्षत्रिय थे वो परशुराम जी से अत्यधिक प्रेम रखते थे। राजा दशरथ परशुराम जी का अत्यधिक सम्मान करते थे, उनसे प्रेम भी रखते थे। लेकिन जो आताताई और दुष्ट क्षत्रिय थे उनको जो है परशुराम जी से बहुत भय था। इसी कारण से परशुराम जी ने 21 बार जो है दुष्ट क्षत्रियों का विनाश किया था। अक्षय तृतीया के दिन प्रसिद्ध तीर्थ स्थल बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलते हैं तथा वृंदावन में श्री बांके बिहारी जी के चरण दर्शन केवल और केवल अक्षय तृतीया के दिन होते हैं। अक्षय तृतीया के दिन भगवान श्री कृष्ण और सुदामा का मिलन हुआ था और उन्होंने जो है अक्षय पुण्य उन्हें प्रदान किया था। और सुदामा जी को जो कुछ वैभव भगवान द्वारकाधीश से प्राप्त हुआ था वो अक्षय तृतीया के दिन ही प्राप्त हुआ था। यानी कुल मिलाकर के यदि देखा जाए तो अक्षय तृतीया बहुत ही पुण्यदायी और अनंत तथा अक्षय पुण्यों को देने वाला दिन माना गया है। इसलिए आप सभी भक्तजन अक्षय तृतीया के दिन भगवान का जितना हो सके अधिक से अधिक पुण्य करें, पूजन करे, दान करे, भगवान के नामों का स्मरण करे, उच्चारण करे। और इस दिन जल कुंभ का दान किया जाता है, छाते का दान किया जाता है तथा अक्षय तृतीया के दिन खरबूजे का दान किया जाता है, शक्कर का दान किया जाता है, सत्तू का दान किया जाता है। इस दिन सत्तू खाना, खरबूजा खाना अत्यंत ही शुभ माना जाता है। और इस दिन मनुष्य अपने घर में यदि कोई भी वस्तु गृह उपयोगी खरीद करके लाते हैं तो उनके घर में सुख, शांति, समृद्धि का आगमन होता है और वह वस्तु उनके जीवन के लिए शुभ और लाभदायक सिद्ध होती है। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे, श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे, जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम, राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम, 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 राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान की जय, गोवर्धन नाथ भगवान की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री बाल कृष्ण लाल की जय, श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गुसाई जी परम दयाल की जय, श्री गुरुदेव की जय, लाडले लाल की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव हर। भक्तजनों, माताओं, बहनों, अगर आप अक्षय तृतीया के निमित्त अन्न दान करना चाहते हैं, वस्त्र दान करना चाहते हैं, खरबूजे का दान करना चाहते हैं, जल कुंभ का दान करना चाहते हैं, खरबूजे का दान करना चाहते हैं या कोई भी दान पुण्य यदि आप अक्षय तृतीया के निमित्त करना चाहते हैं तो आप हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से या फिर फोन पे के माध्यम से नगद राशि पहुंचा करके अक्षय तृतीया का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।